6 बेटियों का बाप पार्ट वह अब दूसरी औरतों में ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगे हैं। मेरे सिर पर अब एक और खतरा गिर चुका था। कहीं वे बेटे की चाह में दूसरी शादी ही ना कर लें। मेरी बेचैनी दिन-ब-दिन बढ़ती चली जा रही थी और एक दिन ऐसा भी आया जब मेरा सोचना सही साबित हो गया। मेरा पति मेरे पास आया और संजीदा शब्दों में बोला, मम्मी को गुजरे 3 माह हो चुके हैं और अब मुझे वापस मुंबई भी जाना है। मैं मुंबई जाने से पहले दूसरी शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम तो बेटियां पैदा करने की मशीन बनी बैठी हो। यही ख्वाहिश मेरी माँ भी दिल में समाये दुनिया से चली गई। पति का ये शब्द मेरा खून खौला दिया था। पहले की मुसीबतें कम थी क्या जो अब मेरे सर पर सौतन भी लाना चाहते थे? मैं उन्हें समझने लगी, मगर वे उल्टा सोच रखने वाले इंसान मेरी बात कहाँ सुनते। उस रात मैं बहुत रोई। मुझे मेरी जिंदगी एक बोझ लगने लगी थी। दिल चाह रहा था कि मैं खुद को इस दुनिया से आज़ाद कर दूं, मगर जब ख्याल अपनी बेटियों की आती तो फिर इस इरादे को भुला देती। सुबह हुई तो मेरा शरीर बुखार से तप रहा था। पहले तो पति ने ध्यान नहीं दिया, मगर जब मेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी तो मुझे डॉक्टर के पास ले गए। मुझे हैरानी तब हुई जब डॉक्टर ने कहा कि आप माँ बनने वाली हैं। उसके यह शब्द मुझे कोई खुशी नहीं दे रही थी, बल्कि उल्टा मेरी मुसीबतें बढ़ा रहे थे। मेरे पति को आज रात वापस मुंबई जाना था। जब उसने यह खबर सुनी तो खामोशी से मुझे घर ले आया। घर लाकर तेज आवाज में कहने लगा, अगर इस बार तुमने बेटा जन्म दिया तो ठीक, वरना अगर बेटी हुई तो मार देना या जिंदा दफन कर देना, मगर इस घर में मत लाना। अगर मेरी बात के खिलाफ हुई तो तुम्हारी 5 बेटियों को ऐसी जगह भिजवा दूंगा जहां तुम दोबारा उनसे कभी मिल नहीं पाओगी। पति की शर्त सुनकर